तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीसा। पहले तो वक्ताओं की आवश्यकता होती है कि वक्ता कैसा हो, इसका वर्णन अनेक वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कह दिया, लेकिन तुलसीदास जी ने कह दिया कि अब इसे कौन पढ़े, तो कहा जो यह पढ़े। जो, उसमें कैटेगरी नहीं है, बच्चा पढ़े कि बड़ा पढ़े कि बूढ़ा पढ़े, छोटा पढ़े या नन्हा पढ़े, कुछ नहीं है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, इस संसार का कोई भी जीव जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई इसको पढ़ेगा तो हो ये सिद्ध साखी गौरीसा। हनुमान चालीसा की महत्ता पहले समझ लीजिए, क्योंकि जब तक महत्व नहीं समझ में आएगा तब तक के उसके पढ़ने का आनंद भी नहीं आ पाएगा। अब तक आप लोग पलटाते बैठे हुए, आजकल हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, पढ़ने वाले तो पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं जी श्री गुरुचरण, और आखिरी वाली चौपाई, आखिरी वाला जो है दोहा वही याद आता है, हृदय बस पहली पंक्ति सुनाई दी और आखिरी वाली पंक्ति सुनाई दी, बाद में बीच में क्या है क्या नहीं है उसका कोई चिंतन नहीं है, बस पढ़ना है। ड्यूटी लगा दी है, किसी पुराने लोगों ने कह दिया कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए इसलिए पढ़ रहे हैं। पर हनुमान चालीसा को बड़े सहज भाव से, हृदय से तब पढ़ोगे जब इसकी महत्ता को जान पाओगे। इसलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया कि इसकी साक्षी में कौन है, तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीसा। इसकी साक्षी में कौन है, गौरी के ईश भगवान शंकर है। हमारे बाजू में भी कथा सुनने के लिए शंकर जी विराजमान है, तो कथा श्रवण करने के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कौन आज्ञा कर रहे हैं, कौन कह रहे हैं, तो साक्षात शंकर जी कह रहे हैं कि मेरी साक्षी है, मेरे साक्षी में मैं वचन देता हूं कि आपके हर प्रकार के कार्य सिद्ध